नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जय काली मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका लाइब्रेरी में वह रात। ए नाइट इन हॉन्टेड लाइब्रेरी। ये घटना तब की है जब जसमीत कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उसकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था, सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेले जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सुनकर कुछ लड़कियां तो डर गई, पर कुछ ने रोमांचित आवाज निकाली। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और वह बोर्ड लेकर आई जिस पर A to Z तक अल्फाबेट 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक अंगुली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। वह रोमांचित पर बेहद गंभीर आवाज में बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करो। हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते, सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी प्रतिक्रिया होगी, पर अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी, परंतु उसी समय सिक्का हिला और जसमीत ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? एक अजीब सी ठंडक का एहसास चारों तरफ फैल गया। सब कुछ जैसे सुन्न हो गया हो। तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गई और चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन तभी पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा सुनते ही सभी लड़कियां शांत हो गई। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन इस भागदौड़ में जसमीत पीछे रह गई। जसमीत को दरवाजा नहीं मिल रहा था, वह बस अंधेरे में इधर उधर भागती रही। फिर कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह उस लाइब्रेरी में अकेली रह गई थी। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और खौफ के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांस बहुत गहरी हो रही थी। उसके दिमाग के एक कोने से यह आवाज आ रही थी कि ये जरूर बुरा सपना होगा, उसे तो बस जागना था, फिर यह सब खत्म हो जाएगा। पर अफसोस ये सब हकीकत में हो रहा था। फिर एकदम से उसका दिल धड़क रह गया जब उसने देखा कि उसके सामने दरवाजा था। वो भागकर दरवाजे की तरफ गई और उसने दरवाजे को जोर से खींचा, पर दरवाजा हिला तक नहीं। वो निराश होकर दरवाजे को धक्के मारने लगी और सुबकने लगी। उसके बाद फिर से वही सन्नाटा फैल गया और लकड़ी के चरमराने की आवाज आई, जैसे कोई सामने पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया हो। जसमीत बहुत डर गई और फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाजा खोला और जसमीत को बाहर निकाला। ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
with